बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा आज का टॉपिक है लीस्ट स्क्वेयर अप्रॉक्सीमेशन या लीस्ट स्क्वेयर मेथड। अगर हमारे पास गिवन डाटा है x1, x2, x3, x4 अप टू xn और इसी तरह से फंक्शन वैल्यूज़ हैं हमारे पास या डाटा पॉइंट्स हैं x y1, y2, y3, y4 अप टू yn। हमारे पास n डाटा पॉइंट्स हैं अ, और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो कोई फंक्शन फिट किया जाए, क्योंकि ये डाटा जो गिवन डाटा है डिस्क्रीट डाटा है और हमारे पास जो है वो कोई कंटिन्यूस अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल x1 x2 के दरमियान में अगर हमें जो है वो डाटा पॉइंट्स चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वैल्यूज़ जो हैं वो किसी एक्सपेरिमेंट से आई हैं, किसी रॉड को जो है वो हीट किया जा रहा है और उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो है वो आने वाली रिकॉर्ड की जाने वाली हीट है। फॉर एग्ज़ाम्पल y2, y1, y2, y3 फॉर एग्ज़ाम्पल रॉड के ऊपर जो है वो टेम्परेचर को ज़ाहिर करते हैं किसी लोकेशन पे। तो अगर हमारे पास दो मुख्तलिफ लोकेशंस के दरमियान में किसी जगह पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर हमें जो है वो या तो एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म करना पड़ेगा या फिर हम कोई मैथमेटिकल जो टेक्निक है वो लगा लें और इसकी जो है वो एस्टिमेशन कर लें। इस तरह की एक चीज़ को एक करने के लिए हमने हैंडल करने के लिए लैग्रैंज इंटरपोलेटिंग पॉलिनॉमियल जो है वो डेवलप की थी। उसके अलावा एक और जो है टेक्निक इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, वो क्या है, लीस्ट स्क्वेयर अप्रॉक्सीमेशन। करते क्या है इसमें? इसमें यह है कि इफ़ यू हैव n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फॉर n नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल x1 है, x2 है, x3 है और इसी तरह से x4 है, x5 है, अप टू सो ऑन xn है। या ये ऐसा हो सकता है कि ये आपके कोई एक एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट 1 से आपके पास एक डाटा आया है, मतलब एक वैल्यू आई है किसी भी सर्टेन चीज़ की। एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म किया है तो आपके पास दूसरी डाटा है थर्ड टाइम और इसी तरह से n टाइम्स। ये मिसिंग है, आप इसको पूरा कर लीजिएगा। n टाइम्स अगर ये जो है वो परफॉर्म किया जाता है एक्सपेरिमेंट, तो आपके पास n डाटा पॉइंट्स जो हैं वो आ जाते हैं। ग्राफ में आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये x1, x2, x3 ये लिखे हुए हैं, इसी तरह से x4, x5 ये लिखेंगे। ये y1 है, ये y2 है, y3 है, y4 है, y5 लिखा हुआ है, y6 लिखा हुआ है। तो इसी तरह कंटिन्यू करते हुए आपने yn यानी n आपके पास डाटा पॉइंट्स हैं। n 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। अच्छा, अब इसमें जो है वो करना क्या है, इसमें ये देखना है कि ये जो डाटा पॉइंट्स जो हैं उसको आप स्कैटर कर दें एक्स वाई प्लेन में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ये x1 है, x2 है, x3 है, x4 है और x5 है। फॉर एग्जांपल आपके पास पहला डाटा पॉइंट ही x1 के ऊपर ये आया है, x2 के ऊपर जो है वो ये आया है, x3 के ऊपर ये आया है, x4 के ऊपर ये आया है, x5 के ऊपर फॉर एग्जांपल ये आया है। अब देखना ये है कि ये आपको बज़ाहिर किस तरह से ट्रेंड लग रहा है। अगर तो ये डाटा इस तरह से आपको फील होता है कि ये किसी एक लाइन के आसपास जो है वो स्कैटर हुआ हुआ है, तो फिर हम इसके ऊपर एक जो है वो फंक्शन जो फिट करते हैं, पोलिनोमियल की मैं बात करता हूँ, y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये आपको पता है कि लाइन की इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन है, x की पावर 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन है। एक्सक्यूज़ मी। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसमें हम क्या फाइंड करना चाहेंगे, ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं ये फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास इस लाइन की ये जो भी मैंने ड्रा की है, ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास जो है वो डाटा जो है वो उसकी स्कैटरिंग जो है वो किसी लाइन की तरह तो नहीं है,
बल्कि वो कुछ इस तरह से जो है वो डाटा पड़ा हुआ है, जैसा कि ये मैंने ये बनाया है, कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है कि आपको ये फिजिबल लगता है कि आप उसके ऊपर जो है वो लाइन अगर फिट करें तो देखें लाइन जो है वो उसको प्रॉपरली कैप्चर नहीं करती डाटा को। क्यों नहीं करती? क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो स्कैटर हुए हैं, वो इस लाइन के पाथ के जो आसपास हैं नहीं हैं, बल्कि दूर दूर फैले हुए हैं। तो इस सूरत में हमारे लिए बेहतर होगा कि हम इसके ऊपर जो है वो सेकंड डिग्री कर्व जो है वो फिट करें। तो आप देखें कि लाइन के मुकाबले में ये डाटा पॉइंट्स की बेहतर रिप्रेजेंटेशन बना रहा है। तो यहाँ पे फिर जो है वो पैराबोला फिट किया जाएगा। और पैराबोला सेकंड डिग्री पोलिनोमियल वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें जो है वो इस पैराबोला को फाइंड करने के लिए आपको ए बी और सी तीन अननोन्स जो हैं वो चाहिए होंगे, इनकी वैल्यूज़ चाहिए होंगी। इसी तरह से थर्ड डिग्री पोलिनोमियल है, फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल है, जितने डिग्री की अमूमन जो है वो सेकंड डिग्री पोलिनोमियल तक ही रहा जाता है, क्योंकि इसमें जो बेंड है पैराबोला का वो अमूमन इसको कैप्चर जो है वो कर लेता है। तो हम इसमें एक लाइन ड्राइव करना जो है वो हम सीख लेंगे। वाई इज इक्वल टू एक्स ए एक्स प्लस बी, यानी लीनियर जो फिट है, यानी लाइन की इक्वेशन फाइंड करना उस टाइप के डाटा के लिए वो मैं करा दूंगा। और जो पैराबोला वाला होगा ये आपने खुद करना होगा, क्योंकि पैटर्न सेम है। सिर्फ हमने क्या फाइंड करना होगा, ए बी और सी की वैल्यूज़ इसके लिए फाइंड करनी होगी। अच्छा, अब इसमें ये बात आ गई कि पैराबोला फिट, ये जो अभी मैंने ये पैराबोला इस डाटा के ऊपर बनाया है, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ। अब बात ये आ गई कि इसमें से जो सबसे बेस्ट पैराबोला है वो कौन सा होगा। मैं दोबारा बनाता हूँ, लीनियर के लिए बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा जो है वो इस तरह से फैला हुआ है। तो एक बंदा कह सकता है जी ये लाइन बेस्ट फिट है, दूसरा कह सकता है जी ये लाइन बेस्ट फिट है, तीसरा कह सकता है ये लाइन बेस्ट फिट है, चौथा कह सकता है ये है, पांचवा कह सकता है ये है। तो इस तरह से नहीं, अब हमने इस तरह से वो करना है, लाइन सर्च करनी है, यानी मैथमेटिकल ये टूल है, इसमें हमने लाइन इस तरह से सर्च करनी है कि इनकी जो डाटा पॉइंट्स हैं, इनकी जो स्कैटरिंग इसके इर्द गिर्द है वो जो है वो हमें बेस्ट फिट दे, इससे बेहतर और लाइन जो है वो कोई ना हो। इसी तरह से पैराबोला की भी इसी तरह से बात है कि हमारे पास जो पैराबोला है वो कौन सा हो, बेस्ट पैराबोला हो। अच्छा, अब इसमें करना क्या है? इसमें करना ये है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल पहला डाटा पॉइंट ये है y1, अगला डाटा पॉइंट ये है फॉर एग्ज़ाम्पल y2, फिर y3 फॉर एग्ज़ाम्पल, और एक और पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट है। या इसको थोड़ी सी जगह बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास जो है वो पॉइंट है एक पॉइंट यहाँ पे ले लें। तो अब जब आप इसमें लाइन बनाना चाहते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो लाइन है जो बेस्ट फिट है। तो आप देखें कि कुछ पॉइंट्स जो है वो इस लाइन के काफ़ी करीब होंगे, कुछ दूर होंगे। तो दूर वाला अब आप देखें कि ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। और जो पॉइंट है ये पॉइंट कौन सा है? पहले वाला पॉइंट, इसका नाम y1 है। और ये किसके अगेंस्ट आया हुआ है? ये जो है वो x1 के अगेंस्ट आया हुआ है। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर पॉइंट्स जो हैं वो x1 से लेके xn तक हैं, तो फॉर n इज इक्वल टू 1 आपके पास जो है वो x1 और y1 आ जाता है। तो x1 के ऊपर जो डाटा पॉइंट है वो तो y1 है, लेकिन आपके पास जो लाइन के ऊपर पॉइंट बनेगा x1 के अगेंस्ट, वो क्या बनेगा?
आपके पास जो डाटा पॉइंट है वो, इसको मैं ये सर्कल कर रहा हूँ, ये डाटा पॉइंट है। और लाइन के ऊपर पॉइंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये पॉइंट बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपने लाइन फिट की है उसका असल डाटा के साथ जो है वो डिफरेंस है, उनके दरमियान में फ़र्क है। ये जिसको मैं फिल कर रहा हूँ ये फ़र्क है, यानी इतनी हाइट का जो है ये फ़र्क है। तो ये क्या है, ये एरर है। अब ये जो डिफरेंस है ये कैसे कंप्यूट होगा, ये डिफरेंस ज़ाहिर है ऐसे कंप्यूट होगा कि एक्स एक्सेस से लाइन तक का फासला माइनस एक्स एक्सेस से ये जो वाई वन पॉइंट है ये फासला, यानी टोटल हाइट में से, फॉर एग्जांपल टोटल हाइट आपकी इतनी आ रही है, टोटल हाइट में से आपने माइनस कर देनी है डाटा पॉइंट वाली हाइट, तो बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे कि x1 इसमें पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, ax1 प्लस बी। ये आपके पास है लाइन का जो डाटा बनेगा x1 के ऊपर, और असल डाटा आपके पास क्या है, वो है y1। तो इन दोनों का डिफरेंस, चाहे y1 में से जो है वो, इसको मैं ज़रा साइड पे लिख दूँ, मैं बल्कि देख लेता हूँ कि मैंने किस तरह से लिखा हुआ है। y1 में से इसको माइनस कर दिया होगा, तो y1 माइनस ax1 प्लस बी। तो ये वो डिफरेंस है जो ये बीच वाला होगा। अब आप ये कह सकते हैं जी y1 तो छोटा है और ax1 प्लस बी ये अबव है उससे, तो ये इसकी कोई वो नहीं है बात, क्योंकि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लाइन से अबव हैं। ये हम पहला पॉइंट जो है वो लाइन से अबव ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये वाला था। तो अब क्या होगा, ये फर्स्ट पॉइंट y1 है और इसके अगेंस्ट ये वाला जो पॉइंट हाइट है ये कैसे आएगी, ये आएगी इस लाइन में वैल्यू x1 की पुट करने से, ये हमारे पास x1 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये वाली हाइट जिसको मैंने ये लाइन बनाया है, ये वर्टिकल सा ये मैं बना रहा हूँ, ये हाइट कैसे आएगी, ax1 प्लस बी, और इसको माइनस कर देंगे y1 में से, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली जो एरर वाली हाइट है ये वाली हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से जो अगला पॉइंट है उसका आ जाएगा, फिर उससे अगले पॉइंट का ये वाले आ जाएंगे। अब इनको ऐड नहीं करना क्योंकि कुछ एरर पॉजिटिव होंगे कुछ एरर नेगेटिव होंगे, अभी जो मैंने बात की है आप इनका डिफरेंसेस कंप्यूट कर लें। तो उसके लिए फिर क्या करें, उसके लिए फिर हम इन एरर्स का स्क्वायर बनाएंगे। ये अभी आप ये देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कि हम एरर फंक्शन बनाएंगे। अब एरर जो है वो इस लाइन का अभी मैंने जो बात की है कि एरर क्या होगा कि एक तो ये बात है कि आप पॉइंट वाइज एरर की बात करेंगे ना, कि हर पॉइंट लाइन से कितना दूर है। तो ये टोटल एरर तो नहीं है कि आप एक पॉइंट की बात करें, सारे पॉइंट्स का, सारे पॉइंट्स के डिस्टेंसेस कंप्यूट करें लाइन से, यानी डिफरेंसेस कंप्यूट करें, और फिर जो है उसमें ज़ाहिर है ये देखें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लाइन से ऊपर हैं और कुछ लाइन से नीचे हैं, तो कुछ एरर पॉजिटिव होंगे कुछ एरर नेगेटिव होंगे। अभी जो मैंने ये बात की है, ये y1 माइनस ax प्लस बी वाली जो बात की है, तो ज़ाहिर है किसी में y1 जो है वो इस लाइन वाले पॉइंट से ऊपर होगा, किसी में नीचे होगा। तो ये अगर y1 ऊपर है तो डिफरेंस पॉजिटिव होगा, अगर y1 नीचे है तो डिफरेंस नेगेटिव होगा। तो फिर जो है अब क्या करें, मिसाल के तौर पे अब यही इसी को y1 आप लेते हैं इस पॉइंट के हवाले से, तो y1 नीचे है तो y1 माइनस ax1 प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा। तो कुछ में ये नेगेटिव कुछ में पॉजिटिव, तो फिर क्या करें,
इन सब को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दे विल ऐसा हो सकता है कि एरर जो है वो ज़ीरो आ जाए, नेगेटिव पॉजिटिव वाली जो है वो बराबर हो जाए और एरर कैंसिल एक दूसरे को करके वो एरर ज़ीरो हो जाए। तो फिर इसके लिए ये करते हैं कि इन सारे एरर्स का जो है वो डिस्टेंसेस का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर्स ले लेते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब आप देखें कि ये D1 क्या चीज़ है। ये D1 डिफरेंस है Y1 पॉइंट का, ये Y1 पॉइंट है और लाइन वाले पॉइंट का। D2 डिफरेंस है Y2 पॉइंट का और लाइन से पॉइंट का। या आप पॉइंट उसने स्टूडेंट जिसने नोट्स लिखे हैं, राइट किए हैं, वो पॉइंट जो है वो करीब करीब कर लिए हैं। एक दफ़ा फिर इसको मैं लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लाइन है और ये डाटा पॉइंट है। तो इस डिस्टेंस को उसने क्या कह दिया है, D1 कह दिया है। अगले पॉइंट के साथ फॉर एग्जांपल अगला पॉइंट ये है, तो इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस को D2 कह दिया है। और इसी तरह से चलते चले जाएं, आप DN तक चले जाएं। तो अब एरर फंक्शन अब जो हमने बना लिया वो क्या बना, हमने कहा है कि एरर जो हमारा फंक्शन है वो E है। और ये आया कैसे है कि ये जो डिस्टेंसेस हैं डाटा पॉइंट्स के लाइन के साथ, उनके डिफरेंसेस लें और उनका स्क्वायर लेते जाएं, यानी पॉजिटिव बनते जाएंगे और फिर उन सबको ऐड कर दें। तो फिर आप उस ऐड किए हुए चीज़ को आप इस सम की शक्ल में लिख सकते हैं कि समेशन i इक्वल टू 1 to n di स्क्वायर। और ये नोटेशन आप समझते हैं, FSC से हम ये करते आ रहे हैं। अब जो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू या f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमारा चूँकि लाइन है तो ये डिस्टेंसेस D1 D2 जो है वो उनकी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे पुट कर दें। तो ये अभी मैंने बताया है कि D1 क्या है। ये यहाँ पे हमने अभी बताया था कि D1 क्या है। D1 इज़ y, ये डाटा पॉइंट Y1 और इसका डिफरेंस है किसके साथ, लाइन की जो टोटल हाइट है उसके साथ। यानी यहाँ पे जो लाइन से वैल्यू आएगी वो क्या है, AX1 प्लस बी। तो ये हमारे पास D1 जो है वो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ कि D1 दिस इज इक्वल टू Y1 माइनस AX1 प्लस बी। इसी तरह से ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने पहले। इस तरह से D2 Y2 यहाँ पे 1 की जगह पे 2 आ जाएगा, x की यहाँ पे भी x1 की जगह पे x2 आ जाएगा। तो ये आपका बनेगा D2। फिर इसी तरह से D3 D4 D5 ये सारे जो है वो कंप्यूट करते जाएं। तो ये आपके पास ये D1 D2 और D3 DN इन इस इक्वेशन में जो है ये वैल्यूज पुट कर दें तो E आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे D1 की वैल्यू बन गई, ये आपके पास D2 की वैल्यू बन गई एंड अप टू सो ऑन ये आपके पास DN की वैल्यू बन गई। अब इसको आप जो है वो उसी तरह से सम की शक्ल में लिख सकते हैं। एक ही पैटर्न है ना, y1 और x1 इसमें है, इसमें y2 x2 है, yn xn है। तो आप इसको जो है वो इंडेक्सिंग दे दें i इज इक्वल टू 1 to n। और यहाँ पे ये y अगर आपको ये 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो इसको करेक्ट कर लें, ये y1 नहीं है बल्कि yi है और यहाँ पे भी क्या है, xi है। और ये स्क्वायर बन जाएगा, इसका जो ऊपर है वो स्क्वायर वैसे आएगा। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास जो है ये ऊपर वाली लाइन ये आ जाएगी। अब अगर यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई है तो फिर आप समझें कि सारा कुछ ओके है। अब आगे बस हमने ए और बी फाइंड करने हैं। ए और बी फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो है वो लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। इस तरह से पैराबोला की भी सेम यही टेक्निक है कि यहाँ पे
उसी तरह से D1 D2 Dn फाइंड करेंगे। फ़र्क सिर्फ क्या आ जाएगा, फंक्शन जो आप पुट कर रहे हैं वो लाइन नहीं है बल्कि ax² bx प्लस c है। तो ये फंक्शन आप उसमें जो है वो पुट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे भी फिर डिफरेंसेस जो होंगे पॉइंट्स के साथ वो इसी तरह से आ जाएंगे, क्योंकि ये डाटा पॉइंट का डिफरेंस है लाइन वाले पॉइंट के साथ। तो जब ये पैराबोला होगा तो पैराबोला वाला आ जाएगा ax1² प्लस bx प्लस c, और इसी तरह से ये सारे चेंज हो जाएंगे। आगे चलते हैं। Since we want to minimize the error function e, so compute partial e by partial a and partial e by partial b। अब चूँकि हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो मिनिमम किसी फंक्शन का जो है वो कहाँ पे होता है, वो आपको पता है कि जहाँ पे कोई फंक्शन मिनिमम हो तो वहाँ पे जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो लिहाजा इस एरर फंक्शन का, फॉर एग्जांपल ये एरर फंक्शन है, ये एरर फंक्शन का हम मैक्सिमाइज़ तो इसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डेरिवेटिव है ये हमें मिनिमम कैसे देगा। आप देखें ये जो डाटा पॉइंट्स हमने लिए थे, फॉर एग्जांपल ये हमने लिए थे, इसके ऊपर एक बंदा ये लाइन फिट कर देता है, एरर बड़ा है। दूसरा इससे भी दूर कर देता है, एरर और बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। आप दूर लेते जाएं और बड़ा होते जाएंगे। तो लिहाजा जो मैक्सिमम एरर है हम उसकी तो इसमें बात नहीं कर सकते। अलबत्ता हम मिनिमम एरर की इस तरह से बात कर सकते हैं कि एक बंदा कहता है दिस इज़ बेस्ट फिट, दूसरा कहता है दिस इज़ बेस्ट फिट, तीसरा कहता है दिस इज़ बेस्ट फिट। तो हमने यहाँ पे इसकी हम बात ज़रूर कर सकते हैं कि हम मिनिमम एरर बहरहाल किसी न किसी हवाले से हम इसका फाइंड कर सकते हैं। तो आपका फिर जो एरर फंक्शन है उसका मिनिमा फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, हमने एरर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है विद रेस्पेक्ट टू ए एंड विद रेस्पेक्ट टू बी। और जो है वो एरर कब मिनिमम होता है, एरर तब मिनिमम होता है जब डेरिवेटिव जो है वो क्या हो, ज़ीरो हो, ज़ीरो हो। और फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लगाया जाता है। इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें जो डेरिवेटिव है ये हमें देगा ही मिनिमम ही, मैक्सिमम जो है वो नहीं दे सकता। ये क्यों नहीं दे सकता, अभी बात की है कि मैक्सिमम का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इस एरर का जो एरर फंक्शन का जो है वो मैक्सिमा है ही नहीं। आप लाइन दूर लेते जाएं आपका एरर बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप कहीं पे रुक ही नहीं रहे तो फिर एरर जो है वो इन्फिनिट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, मैक्सिमम एरर की हम बात नहीं कर सकते। तो एंड पुट देम इक्वल टू ज़ीरो टू फाइंड इट्स मिनिमा। अब ये नोट आ भी गया है यहाँ पे, मैक्सिमा इज नॉट डिफाइंड इन दिस केस। नाउ अब डेरिवेटिव ले लिया है जी, पार्शल ई बाई पार्शल ए। तो ए के रेस्पेक्ट आप डेरिवेटिव लें तो एक्चुअली क्या है, ये आप हर टर्म का डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे। ये आपके पास एरर फंक्शन है और आप यहाँ पे लिखें पार्शल ई बाई पार्शल ए। तो क्या होगा, आप इस टर्म का डेरिवेटिव स्क्वायर है ना, तो 2 पावर रूल से पहले नीचे आ जाएगा, पावर यहाँ पे 1 रह जाएगी। और आगे y1 कांस्टेंट है क्योंकि हम a के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पे a के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा y का डेरिवेटिव 0 y1 का, और आगे आ जाएगा ए के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे बी भी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा डेरिवेटिव 0 माइनस ए का डेरिवेटिव 1 x1 और प्लस 0, ये आपके पास डेरिवेटिव बनेगा। इसी तरह से बाकी टर्म्स का भी आप डेरिवेटिव लेंगे तो इसी पैटर्न पे आएगा। और चूंकि ये सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं तो उसको फिर सम की शक्ल में लिख लेंगे। तो बजाय इसके अलग अलग ये सारा करने के
उस सम वाली शक्ल के ऊपर ही जो है वो डेरिवेटिव ले लिया है। यानी यहाँ से जो है वो पावर रूल से टू जो है वो नीचे आया, और उसके बाद जो अंदर वाला पोर्शन है इसका डेरिवेटिव आपने लिया तो 0 माइनस एक्स आई। अब ये चूंकि आई की शक्ल में, सम की शक्ल में, तो अब ये आई वाली शक्ल में ये लिखा जा रहा है। ये मुझे पता है, ये मैंने तफसीलन ये बता दिया है कि ये कैसे कंप्यूट करना है, वरना आप लोगों को पता है, आपने ये काम किया हुआ है। पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है। तो इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दें, ये इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दें। इसी तरह से इसको रीअरेंज कर लिया थोड़ा सा। तो रीअरेंज करके आपके पास जो है वो चूँकि इंडेक्सिंग जो है वो आपके जो है वो एक्स आई और वाई आई के ऊपर है, तो जो बग़ैर ये आपके पास एक बनी है सम जो है वो इसके ऊपर एक्सपेंड कर दें, अलग अलग लगा लें। अलग अलग लगाने के बाद जो ए है उसको आप अलग बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि इंडेक्सिंग इस आई इसके ऊपर नहीं है। इसी तरह से ये बी है, ये भी बाहर लिख सकते हैं, और इसको ये रीअरेंज करके इस शक्ल में लिख लिया है। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ठीक है, पावर रूल लगाएं, 2 था यहाँ पे 1 रह जाएगा, 2 यहाँ पे आ गए, और बी के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट तस्वर होंगी। तो ये भी कांस्टेंट है, ए और एक्स आई भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव 0। तो बी का डेरिवेटिव 1 और माइनस यहाँ वाला मौजूद है, तो ये -1 इसका डेरिवेटिव बनेगा। तो आपके पास ये चीज़ बनेगी, और इसको भी इक्वल टू 0 पुट करें, और फिर इसको रीअरेंज जैसे ऊपर वाली की थी ये आप जो है ये बना लें। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं और दो ही अननोन है। आपको ए और बी की वैल्यूज़ चाहिए। एक इक्वेशन आपके पास ये है, और दूसरी इक्वेशन जो है वो आपके पास जो बनी है वो ये इक्वेशन बनी है। इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो ये समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू n है और b है, और इसके ऊपर इंडेक्सिंग नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आपने i इज इक्वल टू 1 लेना है तो भी आएगा, जब i इज इक्वल टू 2 लेना है तो भी आएगा, जब n लेंगे फिर भी आएगा। तो ये n टाइम्स b आ जाएंगे, यानी b प्लस बी प्लस बी प्लस बी। तो उसमें जो है वो उसको फिर आप एन बी लिख सकते हैं, यानी बी प्लस बी। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3b हैं तो आप इसको 3b लिख सकते हैं। n टाइम्स हैं तो फिर आप इसको एन बी लिख सकते हैं। ये यहाँ पे ये बताया हुआ है, असाइनमेंट वगैरह दी हुई है कि जी क्यों पैराबोला जो है वो उसको फिट करें तो इसके ऊपर। अब ये थ्योरेटिकली जो है ये जो दो इक्वेशंस हमने ये बना ली हैं, ये हमारी एक तरह से डेरिवेशन है कि हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना लिया है। यानी दो अननोन है ए और बी, और दो ही हमारे पास जो है वो इक्वेशंस हैं। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। इसको आप एलिमिनेशन के ज़रिए कर लें, मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिसेस से कर लें, वो भी मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है, हमारा जो मेन काम था वो ये दो इक्वेशंस बनाना था, जिनमें से एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन जो है वो ये वाली इक्वेशन है। तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन इस अम, अभी इसको जो है वो तैयार कर लें। क्वेश्चन जो है वो हम इंशाल्लाह क्वेश्चन भी इसी में कर लेते हैं। आपके पास कोई डाटा है, X1, X2, X3, X4, X5, ये आपके पास जो है वो X की वैल्यूज़ हैं, और ये आपके पास जो है ये Y की वैल्यूज़ हैं। और आपने इसके ऊपर एक ये डिस्क्रीट डाटा है, 5 पॉइंट्स है ना जस्ट, तो इसके ऊपर आपने जो है वो डाटा फिट करना है। y = ax + b, ये लाइन फिट करनी है, और फाइंड आउट क्या करना है, a और b फाइंड आउट करना है। अब आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अभी आप इस ये वाली जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, सॉरी, ये जो एक्स आई है, कैपिटल एक्स आई, एक्चुअली ये करता है कि इसको जो है वो सिमेट्रिक डाटा को सिमेट्रिक बनाने के लिए, ये जो एक्स की वैल्यूज़ हैं ये सिमेट्रिक बनाने के लिए ये करता है। सिमेट्रिक से क्या मुराद है, जितनी वैल्यू, एक ज़ीरो सेंटर लाइन ले लें, जितनी वैल्यूज़ आगे हैं उतनी वैल्यूज़ जो है वो पीछे होनी चाहिए। अगर ये डाटा जो है वो आपके पास जो है वो इस तरह से है कि आपके पास नंबर ऑफ़ पॉइंट्स ऑड हैं, तो अगर नंबर ऑफ़ पॉइंट्स आपके पास ऑड हैं तो आप उसको इस तरह से लिख लें। इससे थोड़ी सी ये आसानी हो जाती है, कुछ जो वेरिएबल्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। कैसे एलिमिनेट हो जाते हैं इसको देख लेते हैं। अभी इक्वेशंस देखें ना, आपके पास समेशन एक्स आई है, ये समेशन एक्स आई है। अब ये समेशन एक्स आई, आप जब इसके ऊपर समेशन एक्स आई लेते हैं तो ये आपके पास ज़ीरो होता है। तो ये एक्चुअली रीशेप कर लेते हैं, और फिर जो है वो इसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करके फिर वापस उसको रीशेप को अनडू कर देते हैं, वापस ले जाते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं, या आप फौरी तौर पर एक और जो है आप उसको करें जो ज़रूरत है। अभी आप ये रीशेप वाला ना करें। अब देखिए आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है समेशन एक्स आई स्क्वायर की। एक्स आई आपके पास मौजूद है डाटा, एक्स और वाई की शक्ल में आपके पास एक्स भी मौजूद है और वाई भी मौजूद है। ये 0, 1, 2, 3, 4 ये मौजूद है, और इस तरह से वाई आई भी मौजूद है। तो एक्स आई स्क्वायर आपको एक ये चाहिए, एक्स आई का सम चाहिए, और एक्स आई वाई आई के प्रोडक्ट का सम चाहिए, और आपको चाहिए दूसरी इक्वेशन में जाएं, यहाँ पे आपको समेशन एक्स आई चाहिए और समेशन वाई आई चाहिए। तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे मैं टेबल बनाता हूँ और आप उसको जो है वो कैलकुलेटर से फिल कर लें। थोड़ी देर के लिए इस टेबल को आप इग्नोर कर दें। आपको क्या चाहिए था, एक्स आई स्क्वायर, तो लें जी स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इन सब का सम ले लें। तो सम क्या आएगा, 16 एंड 9 25 एंड 5 30, सम क्या आ गया है, 30 आ गया। तो ये किस चीज़ का सम है, यानी ये क्या चीज़ है, ये जो 30 है, दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर, समेशन एक्स आई स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या चाहिए,
एक्स आई वाई आई का प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ पे लिखें एक्स आई वाई आई। तो ये एक्स आई ये वाई आई क्या प्रोडक्ट है, 0। ये 1 और 1.8 क्या प्रोडक्ट है, 1.8। 2 एंड 3.3 क्या प्रोडक्ट है, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज 6.6। 3 एंड 4.5 क्या प्रोडक्ट है, 12 एंड 13.5, एंड देन 4 और 6.3 इसका प्रोडक्ट जो भी आता है वो यहाँ पे लिखें, इन सब को ऐड करें और ऐड करके कैलकुलेटर से जब ये नीचे लिखेंगे तो ये बनेगा समेशन एक्स आई वाई आई। तो ये आपके पास जो है वो ये आ गया। इसी तरह से अगर आपको समेशन वाई आई चाहिए तो ये वाई आई आपके पास, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वाई आई आपके पास मौजूद है। तो समेशन वाई आई कंप्यूट किया हुआ है 16.9 है। इस तरह से आपको समेशन एक्स आई चाहिए, ये समेशन एक्स आई ये यहाँ पे पुट मतलब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा सम 437 2 9 एंड 1 10। तो ये आपके पास 10 आया है। तो ये जो वैल्यूज़ अब कंप्यूट हो गई हैं ये यहाँ पे पुट कर दें। मिसाल के तौर पे समेशन एक्स आई था, ये हमारे पास आया है 10। तो ए मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10A। इसको हम लिख सकते हैं 10A प्लस n कितना है, डाटा पॉइंट्स कितने हैं 5, तो 5B इज इक्वल टू समेशन वाई आई। ये समेशन वाई आई 16.9 आया है, ये अभी हमने लिखा है, ये समेशन वाई आई 16.9 क्योंकि वाई आई ये है। तो समेशन इन सब की वैल्यूज़ का सम कर लें, इन सब की वैल्यूज़ को आपने सम किया तो 16.9। तो ये आपके पास जो है वो ये आपके पास जो है वो बनी है फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से आपने बनानी है, इसी तरह से आपने बनानी है सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में जो जो आपको चीज़ें चाहिए वो आप उसमें डाल दें। आपको क्या क्या चीज़ चाहिए सेकंड इक्वेशन में, ये सेकंड इक्वेशन आपके पास मौजूद है यहाँ पे। समेशन एक्स आई, सॉरी ये हाँ ये सेकंड इक्वेशन। तो एक्स आई स्क्वेयर, एक्स आई स्क्वेयर की सम वाले वो टर्म चाहिए। तो एक्स आई स्क्वेयर जो है वो क्या बने थे, एक्स आई स्क्वेयर का सम जो है वो 30 बना था, तो यहाँ पे 30 रख दें। तो ये बनेगा 30A 30A प्लस आगे जो है वो क्या है समेशन एक्स आई। ये समेशन एक्स आई जो है वो 10 के इक्वल था, तो ये 10B बन जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू ये आखिरी कॉलम जो था वो क्या था, एक्स आई वाई आई का प्रोडक्ट और उसका सम। तो एक्स आई वाई आई का प्रोडक्ट और उसका सम जो है वो अभी हमने जो है वो पूरा कैलकुलेट नहीं किया, चलें ये भी कर लेते हैं। लास्ट जो है ये वाला प्रोडक्ट रहता था 624 और 25.2। तो ये बनता है फोर्थ जो टर्म है ये 25.2 बनती है। और इन सब का जब सम करेंगे 25.2 38.7
फॉर एग्जांपल ये 45 बनता है। फॉर एग्जांपल आप इसको कैलकुलेट करके वही जो वैल्यू होगी वो लिख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल ये 45 बनता है, तो यहाँ पे 45 लिख देंगे। तो अब आप देखें आपके पास एक इक्वेशन ये बन गई है, और दूसरी जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, वो आपके पास 16.9। तो ये दूसरी इक्वेशन आपके पास ये बनी है। तो एलिमिनेशन कर लें, जो भी आप इसमें ये कर लें, आप इससे ए और एलिमिनेशन से के ज़रिए करें, मैट्रिसेस के ज़रिए करें, जैसे भी करें, एलिमिनेशन के ज़रिए कर लें, तो आपके पास जो है वो यहाँ से इजीली ए और बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। और जब ए और बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो फिर आप उसमें जो है वो उनको पुट करेंगे। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में ए और बी की वैल्यूज़ जब आप उसमें पुट कर लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब रीशेप वाला देख लेते हैं थोड़ी देर। रीशेप से क्या होगा? रीशेप से एक्चुअली ये होगा कि उसमें उसमें जो है वो x आपका जो है उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, बस। बाकी आपने डाटा को नहीं छेड़ना, बाकी डाटा आपका वही रहेगा। तो ये आपका x बन गया, नया वाला x। और ये इस तरह से इसलिए लिया है ताकि इसका सम ज़ीरो हो जाएगा, और कोई बात नहीं है। अब आपको चूँकि आपने ये ले लिया है सब्स्टिट्यूशन, तो आपकी जो कैलकुलेशन है, जो ऊपर इक्वेशंस बनी थी उनमें आपने अब स्मॉल एक्स के बजाय आपने कैपिटल एक्स यूज़ करना है, और फिर यहाँ पे वही कैपिटल एक्स का स्क्वायर होगा और ये कैपिटल एक्स के साथ ही वाई आई का प्रोडक्ट होगा। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपने ये जो इक्वेशन है, अब इसमें कैपिटल एक्स जो है एक्स आई यूज़ करना है, ना कि स्मॉल एक्स आई यूज़ करना है। ये सिर्फ हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे कैपिटल एक्स आई जो है वो यूज़ किया। यहाँ पे भी कैपिटल एक्स आई। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ये देखें समेशन एक्स आई। तो समेशन एक्स आई कैपिटल एक्स आई वाला हमने इस तरह से लिया कि ये ज़ीरो हो जाए। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में भी एक्स आई अपीयर हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास टर्म्स थोड़ी रह जाती हैं, ये आसानी है। तो ये सॉल्व किया हुआ है, आगे हम इसको देख लेते हैं। ये लें, ये कैपिटल एक्स आई ज़ीरो था, यहाँ से आप ये टर्म में ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ से आपका ए फ़ौरन निकल आएगा। और इसी तरह से दूसरे में कैपिटल एक्स आई एक ज़ीरो थी, तो इसमें ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ से बी आपका फ़ौरन निकल आएगा। अब आपके पास जो लाइन बनी, यानी ए और बी जो आए हैं वो कौन से आए हैं, ये आपके पास ए आ गया और ये आपके पास बी आ गया। तो अब आपके पास जो लाइन बनी है वो कौन सी लाइन बनी है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये एक बड़े वाला x है, कैपिटल x वाला, क्योंकि आपने स्मॉल x जो है अभी वो उसको तो चेंज कर दिया था, तो ये बन गया। अब आपका जो है वो सब्स्टिट्यूशन आपने क्या की थी, आपने सब्स्टिट्यूशन ये की थी कि x इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। ये ज़रा देखें टेबल के ऊपर जा, ये कैपिटल X वाज इक्वल टू कैपिटल X वाज इक्वल टू स्मॉल x माइनस टू। अब आपका असल वेरिएबल क्या था, स्मॉल x था, तो दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल X प्लस टू। या इसकी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कैपिटल X को जो है वो किसके साथ रिप्लेस कर दें, स्मॉल x माइनस टू के साथ, क्योंकि आपकी सब्स्टिट्यूशन ये थी। तो ठीक है, ये लिखा हुआ है सिंस x इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, देन तो यहाँ इस कैपिटल x की जगह पे x माइनस टू पुट करें तो आपके पास ये आ गया, और इसको रीअरेंज करें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो अब आप चाहिए सब्स्टिट्यूशन करें एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस टू या ना करें, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अल्टीमेट आपके पास जो आना है आंसर वो यही आना है, जिसको मैं ये सर्कल कर रहा हूँ। लाइन आपके पास यही आनी है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि आपको ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है, वो सॉल्व या तो करना नहीं पड़ता या फिर उसमें आसानी हो जाती है। इस तरह जब आप 3x3 वाला जो है वो यानी पैराबोला फिट करेंगे,
उसमें ये इस किस्म की सब्स्टिट्यूशन जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अच्छा, अब एक आखिरी बात मैं कर देता हूँ कि यहाँ पे डाटा जो है वो चूँकि नंबर ऑफ़ पॉइंट्स इवन पॉइंट्स थे, आड पॉइंट्स थे, तो ये सेंटर में ये इस तरह से बन गया है। और अगर आपके पास ये जो इंडेक्सिंग है वो इस तरह से है कि ये नंबर ऑफ़ पॉइंट्स इवन है, तो फिर आपने उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है डाटा को कि यानी इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि यानी रीअरेंज इस तरह से करना है कि ये वाला कॉलम जो बनेगा तीसरे वाला, जब इसका सम लें तो ये ज़ीरो आ जाए। तो ये आप इसको खुद एड्रेस कर लीजिएगा, अगर समझ ना आए तो फिर आप मुझसे पूछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।